वमन कान ज़ा बाबिल लहू फीहि मज़हबुन फला बुद्द अन युस्मा फयुदरा व युक़ला। इससे पहले किताब से मुतल्लिक़ चंद चीज़ें बयान की थीं। बाब इतलाक़ को बयान किया, फिर किल्मी रुमूज़ जो हैं फरमाया कि वो तो कलमा कुरानी से पहले भी आ सकती हैं और बाद भी आ सकती हैं। हरफ़ी रुमूज़ के लिए तो ये बताया था कि कलमा कुरानी पहले होगा फिर हरफ़ी रुमूज़ आएंगी, क़ैद के बाद हरफ़ी रमज़ इस्तेमाल होगी, फिर बीच में वाव फासिल आ जाएगा जब मसला मुकम्मल होगा। लेकिन किल्मी रुमूज़ के बारे में फ़रमाया कि किल्मी रुमूज़ हरफ़ी रुमूज़ से पहले भी आ कलमा कुरानी से पहले भी आ सकती हैं, बाद में भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद ये भी फरमाया कि बाज़ जगहों में जहाँ नज़म में गुंजाइश होगी तो मैं कारी का सराहतन नाम भी बयान कर दूंगा। और आगे एक और बात इस शेर में फरमा रहे हैं, वमन कान ज़ा बाबिल लहू फीहि मज़हबुन, और जो कारी ऐसे बाब वाला होगा कि उसमें उसके लिए ख़ास मज़हब होगा, फला बुद्दा, बस ज़रूरी है अन युस्मा, कि उसका नाम लिया जाए, फयुदरा व युक़ला, वो जान लिया जाए और समझ लिया जाए। अगर कोई मखसूस बाब या क़वाइद कुलिया हैं किसी कारी के लिए ख़ास हैं तो फिर उसका शुरू में नाम ले लेंगे तो बीच में रुमूज़ वग़ैरह फिर इस्तेमाल नहीं होंगी। जैसे बाब मज़हबिल किसाई, अब इमाला की बहस है, ताए तानीस पर इमाम किसाई इमाला करते हैं, तो सबा में फ़कत इमाम किसाई का इमाला है। आशरा में तो तय्यबा के तरीक़ पर एक वजह इमाम हमज़ा की भी है, लेकिन शातिबिया के तरीक़ पर इमाम हमज़ा के लिए इमाला नहीं है। अल आखिरह, आखिरह, समझे कि नहीं? तो रहमह, रहमह, अब वहाँ उन्वान कायम कर दिया बाब मज़हबिल किसाई, अब बीच में रुमूज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाब वक़्फ़ हमज़ा व हिशाम अलल हमज़, हमज़ा वाले कलिमात जो हैं उन पे इमाम हमज़ा और हिशाम का वक़्फ़। अब पूरा बाब जो उसमें मसाइल बयान होंगे तो रुमूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फरमाते हैं कि जिसका ख़ास मज़हब किसी मसले में होगा क़वाइद कुलिया में, तो उसके लिए शुरू में ही नाम उसका ले लिया जाएगा ताकि उसको आप समझ लें और फिर रुमूज़ वग़ैरह जो हैं वो न बनाएं कलिमात को। यहाँ तक आपकी जितनी इस्तिलाहात थीं वो मुकम्मल हो गईं। क़ुर्राए किराम के अस्माए गिरामिया, क़ुर्राए किराम के लिए रुमूज़, फिर उन रुमूज़ का इस्तेमाल, उसमें फिर बाब इस्तिग़ना, बाब इतलाक़, कहीं रुमूज़ का मुकर्रर आना, ये सारी बातें इस शेर पे आके मुकम्मल हो गई। अब आगे कसीदा के बारे में कुछ बातें कहेंगे और कुछ अशार जो हैं, चूँकि नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े वली कामिल थे,
मैंने शुरू में उनके हालात बयान नहीं किए हैं। आज जब यहाँ कसीदा का नाम ज़िक्र करेंगे तो उसमें उनके मुख्तसर हालात बयान करूँगा। तो पहले कसीदा के बारे में फ़रमाया कि ये कसीदा मैंने कैसे अख़ज़ किया और उसकी तारीफ़ भी फरमाई। अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख हैं बिलवास्ता अबुल हसन अली बिन हुज़ैल से, और उन्होंने दाऊद बिन सुलेमान से कुरान मजीद पढ़ा है, और दाऊद बिन सुलेमान ने अल्लामा अबू उमर दानी सईद बिन उस्मान से कुरान पढ़ा है, क़िरात पढ़ी है। और अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तहसीर है जो नसर में है, सबा में, तो उस किताब को अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़म किया है। और ये अगरचे इससे पहले एक नज़म हसरी ने की थी, लेकिन वो सारी क़िरात नज़म में नहीं थी। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह पहले शख्स हैं कि जिन्होंने सारी क़िरात को नज़म किया है। और फिर उसके बाद जो है और बहुत से लोगों ने इस पे काम किया है, लेकिन जो बात शातिबिया की है, बाकी नज़में जो हैं इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकी हैं। इसमें अजीब व गरीब कैफियत हैं, बताऊंगा मैं आपको। फरमाते हैं अहल्लत फलब्बत हल मानी लुबाबुहा वसूगतु बिहा मा सागा अज़बम मुसलसला। इस कसीदा के अल्फाज ने आवाज़ दी, अहल्लत पुकारा, फलब्बत हल मानी, लब्बत ऐ अजाबत बिलब्बैक, उसके मानी ने, उसके लुब्बे लुबाब ने, अलबाब जमा लुब की है, जवाब दिया, लब्बैक कहा, वसूगतु बिहा मा सागा, सूगतु मैंने प्रो दिया, अतकन्तु सूगतु मैंने प्रो दिया, मा सागा वो जो आसान है, अज़बन सागा के फ़ाइल से हाल है, इस हाल में कि शेरीन है, मुसलसलन और साफ है, किसी किस्म की उसमें कुदूरत नहीं है। लब्बा बुलंद आवाज से पुकारने को कहते हैं, अहल्लत बुलंद आवाज से पुकारने को कहते हैं, लब्बा लब्बैक कहना। लुबाब आप अपनी ज़बान में भी कहते हैं लुब्बे लुबाब, यानी उसका निचोड़, उसका खालिसपन, सौग जो है नज़म करना, किसी चीज़ में डाल देना, जिस तरह सोने से जेवर बना देते हैं या जेवरात में नगीने लगाते हैं, डाल उसको डालना कहते हैं सौग। ये साद से सागा सोग तो, और आगे जो कहा सागा, ये सौग, ये खुशगवार, उम्दा, अज़ब शरीन और मुसलसल, सहल हज़्म, लजीज, इसके माने भी खुशगवार कर लें, तसलसल। तो मफ़हूम ये है कि मैंने एक तसव्वुर किया, सोचा
कि मैं क़िरात को नज़म करूं। तो जो मुज़ामीन थे उन्होंने मुझे लब्बैक कहा, मेरा साथ दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अल्फाज इनायत फरमा दिए कि जिस तरह ज़ेवरात में नगीनों को परोते हैं, मैंने इस तरह अशार में परो दिए मसाइल। इंतहाई बुलंद अदब है अरबी का। फरमाया वफ़ी युस्र हत्तयसीरो रुम तुख्तिस्गारुहु फ़अजनत बिऔनिल्लाहि मिन्हु मुअम्मला। इस कसीदा की आसानी में तैसीर है, वो मैंने बता दिया आपको। अल्लामा दानी जो बिलवास्ता उस्ताद हैं, नसर में ये किताब है और सबा में है। रुम तो इरादा किया मैंने इख्तिसार, उसके मुख्तसर करने का, कि जब नज़म में किताब आ जाए ना तो वो फिर मुख्तसर हो जाती है। फ़अजनत बिऔनिल्लाह, बस ये कसीदा फल ले आया, ये कसीदा फल ले आया अल्लाह की मदद के साथ। मिन्हु मुअम्मला, उससे भी ज़्यादा कि जिसकी उम्मीद की गई थी, जिसका ख्याल था, जिसकी आरज़ू थी, अल्लाह की मदद के साथ ये तैसीर से भी बढ़ गए मसाइल, फ़ौक़ियत इख्तियार हो गई। रोम इरादे या कसद को कहते हैं। इजना, फलों का तोड़ना, फ़अजनत इजना से, मुअम्मल आरज़ू उम्मीद, और युस्रहा इसकी आसानी में। जुमला इस्मिया है, सहूलत को कहते हैं युस्र। व अल्फाफुहा ज़ादत बिनश्र फ़वाइदिन फलफ़त बिहया वजहहा अन तुफ़व्वला। इस कसीदा के गुंजान दरख्त यानी इसके मुज़ामीन, इस कसीदा के मुज़ामीन, अल्फाफ, ये दरख्तों पे दरख्त चढ़े होते हैं। ज़ादत ज़्यादा हो गए, बिनश्र फ़वाइदिन तैसीर से भी बढ़ गए, बहुत से फ़वाइद के नशर करने में। इसमें तैसीर से भी बहुत ज़्यादा मुज़ामीन और बातें आ गई हैं। फलफ़त, बस इस कसीदा ने अपना चेहरा लपेट दिया। वजहा, लफ़त वजहा मफ़ूल वाक़ हो रहा है, अपने चेहरे को लपेट दिया, पर्दा डाल दिया। हयाअन, हया की वजह से, शर्म की वजह से। अन तुफ़व्वला, ये कि शेख की किताब पर, तैसीर पर ये फजीलत दिया जाए, इसको फ़ौक़ियत दी जाए। इस बात से फरमाते हैं मुझे शर्म आई, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी से ये हुआ कि तैसीर से भी मुज़ामीन में ये आगे बढ़ गया। ये अल्फाफ लफ़ की जमा है, गुंजान दरख्त ऐसे जो एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। ये फ़वाइद, ये मुंतहल जमू है। अल्फाफ़ुहा मुब्तदा वाक़ होगी, ज़ादत बिनश्र फ़वाइदिन, ये पूरा जुमला जो है ये उसकी ख़बर वाक़ होगी। ये लफ़्फ़त जो कहा ना कि चेहरा छुपा लिया, तो चेहरा छुपा लेना जो है कि मुझे ये अच्छा न लगा, मुझे ये अच्छा न लगा कि इसको, मेरे क़सीदा को तहसीर पर लोग फजीलत देंगे, इससे मुझे शर्म आई। ये इंतहाई दर्जे का अदब है।
इंतहाई दर्जे का अदब। आज वो चीज़ें नहीं रही हैं। यहाँ फरमाया वसम्मैतुहा हिर्ज़ल अमानी तयम्मुनन व वजहत तहानी फ़हनी ही मुतक़ब्बिला, मैंने बरकत हासिल करने के लिए, तयम्मुन बरकत हासिल करने के लिए इस कसीदा का नाम रखा है हिर्ज़ल अमानी व वजहत तहानी। हिर्ज़ुल अमानी, अमानी अमनिया से आरजुएं, उम्मीदें, उनका तावीज़, तावीज़ में बहुत कुछ लिख के उसको बंद कर देते हैं, इसमें बहुत कुछ बंद हो गया। वह वजहत तहानी, तहनीयत से खुशियों का चेहरा। कसीदा का नाम क्या है? हिर्ज़ुल अमानी व वजहत तहानी। बरकत के तौर पर मैंने इसका नाम रखा फ़हनी ही मुतक़ब्बिला, फ़हनी ही, तू इससे खुश हो जा, इस हालत में कि ये मकबूल है। इसके बाद कुछ अशार आगे नसीहतों में आते हैं, दुआ में आते हैं। कसीदा के बारे में मैं अर्ज़ करूं, शुरू में मैंने बताया था अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह 538 में इनकी विलादत है, 538 हिजरी, और 590 में इतनी बड़ी शख्सियत को अल्लाह पाक ने मुख्तसर सी ज़िंदगी दी। कोई तकरीबन 55 साल की उम्र में इनकी रहलत हो गई। इनका नाम तो कासिम बिन फ़िर्रू बिन खलफ बिन अहमद राइनी शातिबी उनलसी, उनलस में शातबा एक बस्ती है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई है। अबुल कासिम इनका लक़ब है। ये तहसीर में ये फरमाया कि अबुल कासिम इनका लक़ब है। मैंने बता दिया कि इन्होंने, इनकी जो सनद है अबुल हसन बिन हुज़ैल, उन्होंने अबू दाऊद सुलेमान से और उन्होंने अल्लामा दानी से पढ़ा। अल्लामा शातिबी बिल वास्ता, 2 वास्तों से शागिर्द बनते हैं अल्लामा दानी के। और ये भी है कि अब्दुल्ला बिन आस अन्नफरी, ये उस ज़माने के बहुत बड़े शेख थे, उनसे भी इन्होंने पढ़ा। माजूर होने के बावजूद आंखें नहीं थीं, लेकिन महसूस नहीं होता था, कोई ऐसी हरकत नाबीनों की तरह नहीं करते थे। और साहिब कश्फ व किरामात थे, हाफिजुल हदीस थे। लोग बुखारी और मुस्लिम की अहादीस जो हैं उनकी तसहीह इनकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा से करते थे। बाज़ जगहों में निकात बयान करते थे और अपने शागिर्दों को अजीब व गरीब बातें बता देते थे। बाज़ दफ़ा शागिर्द कुरान मजीद शुरू करता तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता तो उसे कहते कि जाओ गुस्ल करके आओ। नंबर पे कुरान सुनते थे और ये पता चलता था कि अब इसका नंबर है, क्योंकि तलबा जब आते हैं सलाम तो करते हैं ना, तो अगर कोई बेनंबरी करता तो कहते नहीं तुम पीछे जाओ, दूसरा फलाना सुनाए। ग़ैबी तौर पर अजान के वक्त अजान की आवाज़ आ जाती थी, ग़ैबी आवाज़ अजान की सुनते थे। और बेशुमार इनकी किरामात हैं और बहुत से कसायद इन्होंने लिखे हैं। उनमें ये शातिबिया जो है ये पहला कसीदा है, मैंने आपको बताया ये नज़म में भी पहला कसीदा है। जब कसीदा मुकम्मल हुआ
तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया, 12,000 तवाफ़ किए, और दुआ के मुकाम पे पहुँचते तो फिर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावाति वल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादा इन्फ़अ बिहा कुल्ल मन क़रअहा। या अल्लाह हर उस शख्स को इससे नफ़ा पहुँचा जो इस क़सीदा को पढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा शरह में, शातिबिया की शरह है, मुल्ला अली क़ारी के नाम से है। इरशादुल मुरीद अल्लामा अली ज़िबा मिस्र के क़ारिउल यानी शेखुल क़ुर्रा, उन्होंने इरशादुल मुरीद में लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो क़सीदा पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे नज़र फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हिया मुबारका मन हफ़िज़हा दख़लल जन्नह। और इरशादुल मुरीद में अली ज़िबा साहब ने थोड़ा सा ज़्यादा भी किया है कि ये भी फरमाया कि जिस पर इस हालत में मौत आए कि उसके घर में ये क़सीदा हो वो भी जन्नत में जाएगा। और जिन लोगों ने इस क़सीदा को ज़ब्त किया, इसको पढ़ाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़ा नवाजा है। ये अल्लामा क़र्तबी ने ज़्यादा किया है, इरशादुल मुरीद ने अल्लामा क़र्तबी के हवाले से। और इसके अलावा इनके क़सायद हैं, इसको तो क़सीदा लामिया भी कहते हैं ना, लाम पर हर शेर ख़त्म होता है। एक दूसरा क़सीदा है जिसको अक़ीला अतराबुल क़सायद, अक़ीला अतराबुल क़सायद, उसको क़सीदा राया कहते हैं, रस्म में है, वो भी आपके निसाब में है। अक़ीला अतराबुल क़सायद की अरबी शरह क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बिलवास्ता हमारे शेख हैं उन्होंने लिखी है। अतराबुल क़सायद की शरह मैंने भी लिखी है उर्दू में, और बहुत से हजरात ने लिखी है। शातिबिया की ज़ख़ीम शुरूह अरबी में मुख्तलिफ़ ज़बानों में 50 से ज़्यादा जो हैं वो शुरूह लिखी गई है। अल अलविया अल शातिबिया मैंने भी तकरीबन 1100 सफ़हात पे मुश्तमिल है, इसकी शरह लिखी है। अल्लामा जज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये क़सीदा 1172 अशार में है शातिबिया, और क़सीदा राया जो है वो 298 शेरों में है। इसके अलावा आपका एक क़सीदा इब्न अब्दुल बर की तमहीद 12 जिल्दों में है, 500 अशार में क़सीदा दालिया के नाम से, उसको मुख्तसर किया है। ताबीर के भी माहिर थे और मुख्तलिफ उलूम में, नहव में भी ये इमामत का दर्जा रखते थे, पढ़ाते थे, उस्ताद थे। इनका इंतकाल 590 हिजरी में हुआ। मिस्र के ख़तीब आला अल्लामा अबू इसहाक ने जनाजा पढ़ाया, दुनिया थी जनाजे में, और वहाँ जबल मुक़द्दम है, पहाड़ है, उसके दामन में करीब ही क़राफ़ा सुग़रा काजी फ़ाज़िल के मकबरा के नाम से मशहूर है, वहाँ इनकी कब्र मुबारक है, दुनिया जाती है। इरशादुल मुरीद ने भी लिखा है, और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लोग जोक दर जोक वहाँ पे जाते हैं ज़ियारत के लिए। ये मुख्तसर से हालात मैंने आपके सामने अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह के बयान किए, जिन्होंने अपने इस क़सीदा का नाम हिर्ज़ुल अमानी
व वजह तहानी रखा। अजीब बात यह है कि शेर में कलमा कुरानी भी लाते हैं, उसी शेर में क़िरात को भी बयान करते हैं, उसी शेर में जो दूसरे हजरात हैं जिनकी वो क़िरात है उनको भी बयान करते हैं, और जो जिनकी वो क़िरात नहीं है उसके बरअक्स क़िरात है उसको भी बयान करते हैं, और वो भी मालूम हो जाते हैं। और अरबियत इतनी जामे है कि अरबी अदब में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए सिर्फ इखलास के साथ कि उस अजीम शख्सियत के साथ हमारी निस्बत कायम हो जाए, इस कसीदा को पढ़ना चाहिए। और अल्लाह अगर हमें तौफीक भी दे दे आगे हम भी ये खिदमत करें तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह पाक नवाजेंगे। कोई दुनियावी गरज दुनियावी नीयत नहीं रखनी चाहिए, अपनी नीयत की इस्लाह करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमने जब कुरान मजीद याद किया तो हमें तो पता ही नहीं था कि इस पे हमें आगे कोई मुदर्रिस रखेगा या कुछ मिलेगा। उस ज़माने में तो न स्कूलों में न कॉलेजों में कारी हज़रात की तकर्री होती थी, फिर क़िरात पढ़नी, फिर भी ये पता नहीं था कि हम मुदर्रिस होंगे, हम पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। इसी तरह चलते 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 पढ़ाना शुरू कर दिया, और अपने असातिज़ा किराम के इखलास से हमने बहुत कुछ सीखा, और बहुत वाफर हिस्सा उनके इखलास का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नसीब फरमाया, और उसी की बरक़ात हैं। मेरे बहुत से साथी लायक फ़ायक साथी वो खिदमत से रह गए हैं, बाज़ों ने कुछ अरसा की रह गए और चक्रों में पड़ गए, बाज़ माजूर हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे इस उम्र में बीमारी में भी ये खिदमत ले रहे हैं, और आप तलबा का ज़ौक़ शौक़ है कि आप मेरे पास पढ़ते हैं। मेरे शागिर्द बाज़ या बाज़ साथी मुझसे लायक फ़ायक हैं। ये हज़रात जो हैं जवान भी हैं, क़वियुल हाफ़िज़ा भी हैं, मुताले का वक्त भी उनके पास है। मैं तो मुश्किल से सुबह नमाज के बाद 8 बजे तक तो मेरे औराद व वज़ाइफ मुश्किल से मुकम्मल होते हैं, फिर 10-15 मिनट अखबार देखता हूँ, फिर यहाँ पहुँच आता हूँ। तो दूसरे हज़रात जो है उनके पास बहुत टाइम है, वो जवान हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन चूँकि मैं अब पुराना हो चुका हूँ तो तलबा का ख्याल ये है कि इससे ही पढ़ लें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ है, लेकिन बुनियादी चीज़ इखलास है। इखलास पैदा करें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।